क्या मौत को हराना संभव है? अगर आपसे कहा जाए कि मरने के बाद भी आपका शरीर संरक्षित किया जा सकता है ताकि भविष्य में आपको वापस जीवन में लाया जा सके, तो क्या आप इस पर विश्वास करेंगे? यही है क्रायोनिक्स का विचार। एक ऐसी तकनीक जिसमें शरीर को तरल नाइट्रोजन से बेहद ठंडे तापमान पर फ्रीज किया जाता है ताकि भविष्य की चिकित्सा तकनीकों के जरिए उसे फिर से जीवित किया जा सके। क्रायोनिक्स की प्रक्रिया तब शुरू होती है जब किसी व्यक्ति को कानूनी रूप से मृत घोषित कर दिया जाता है। मृत्यु के तुरंत बाद शरीर का तापमान कम किया जाता है और रक्त के प्रवाह को बनाए रखने के लिए विशेष रसायन डाले जाते हैं। ये रसायन कोशिकाओं को आइस क्रिस्टल्स से होने वाले नुकसान से बचाते हैं। इसके बाद शरीर को तरल नाइट्रोजन में लगभग -196 डिग्री सेल्सियस पर संरक्षित किया जाता है। अभी दुनिया में कुछ संस्थाएं जैसे एल्कोर और क्रायोनिक्स इंस्टीट्यूट ऐसी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। इन संस्थाओं में दर्जनों शरीर और मस्तिष्क भविष्य की तकनीकी प्रगति का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या यह वास्तव में संभव है? और अगर संभव हुआ भी, तो क्या वह व्यक्ति अपनी मूल चेतना के साथ वापस लौटेगा या सिर्फ उसका शरीर जीवित होगा? भविष्य में वैज्ञानिक नैनो टेक्नोलॉजी और रीजनरेटिव मेडिसिन का उपयोग कर शरीर के क्षतिग्रस्त ऊतकों और कोशिकाओं को ठीक करने का सपना देख रहे हैं। यदि यह सफल होता है तो शायद एक दिन मृत्यु को केवल एक अस्थायी रुकावट के रूप में देखा जाएगा। सोचिए, अगर आपकी चेतना को कंप्यूटर में अपलोड किया जा सके और आप हमेशा के लिए एक डिजिटल अवतार के रूप में जी सकें। यही है डिजिटल अमरत्व का सपना। आपके विचार, यादें और भावनाएं एक मशीन में संरक्षित की जा सकें और भौतिक शरीर की जरूरत खत्म हो जाए। मस्तिष्क और कंप्यूटर के बीच सीधा संबंध बनाने के प्रयास पहले ही शुरू हो चुके हैं। न्यूरालिंक जैसी कंपनियां ऐसे ब्रेन इंटरफेस पर काम कर रही हैं जो भविष्य में मस्तिष्क के डेटा को पूरी तरह कैप्चर कर पाएंगे। इसका मतलब यह हो सकता है कि हम किसी व्यक्ति की पूरी यादें और व्यक्तिगतता को डिजिटल रूप में सुरक्षित कर पाएंगे। लेकिन सवाल यह है, क्या एक डिजिटल कॉपी असली व्यक्ति के समान होगी? क्या आपकी चेतना का डिजिटल वर्जन भी आप ही होगा या सिर्फ आपकी नकल? आभासी दुनिया में लोग अपने डिजिटल अवतारों के जरिए असीमित जीवन जीने की कल्पना कर सकते हैं। ये ऐसी दुनिया होगी जहां शरीर बूढ़ा नहीं होगा और आप हर संभव अनुभव जी सकेंगे। ऐसे अनुभव भी जो वास्तविक जीवन में असंभव हैं। लेकिन डिजिटल अमरत्व के साथ भी कई सवाल उठते हैं। क्या हमें इन डिजिटल चेतनाओं को कानूनी अधिकार देने चाहिए? क्या वे भी इंसानों के समान जीवन का अनुभव कर सकेंगी? क्रायोनिक्स और डिजिटल अमरत्व न केवल तकनीकी चुनौतियों से भरे हैं, बल्कि इनसे जुड़े कई नैतिक और दार्शनिक सवाल भी हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है, पहचान और चेतना का। अगर आपके मस्तिष्क की कॉपी बनाई जाती है, तो क्या वह कॉपी आप होगी या सिर्फ आपकी छवि? यहां एक दार्शनिक सवाल उठता है, क्या आत्मा या चेतना को डिजिटल रूप में संरक्षित किया जा सकता है या फिर मस्तिष्क का केवल एक यांत्रिक मॉडल ही बनेगा? इसके अलावा ये तकनीकें केवल अमीरों के लिए सीमित न रह जाएं, इस पर भी सवाल उठते हैं। क्या भविष्य में केवल वही लोग अमर हो सकेंगे जिनके पास पर्याप्त धन है? और अगर हम डिजिटल चेतनाओं को अधिकार देते हैं, तो क्या ये चेतनाएं भी कानूनी रूप से इंसानों के बराबर मानी जाएंगी? ये सवाल केवल विज्ञान की प्रगति तक सीमित नहीं है, ये हमारे समाज की मूल संरचना को भी बदल सकते हैं। क्या हम एक ऐसी दुनिया के लिए तैयार हैं जहां इंसान और डिजिटल चेतनाएं एक साथ रहें? भविष्य की संभावनाएं। हम कितने करीब हैं? द फ्यूचर, हाउ क्लोज आर वी? तो हम कितने करीब हैं इन तकनीकों को हकीकत बनाने में? क्रायोनिक्स अभी भी एक प्रारंभिक चरण में है और यह निश्चित नहीं है कि हम फ्रीज किए गए शरीरों को कभी पुनर्जीवित कर पाएंगे। वहीं डिजिटल अमरत्व का विचार अभी सैद्धांतिक है। हम मस्तिष्क की जटिलता को पूरी तरह समझने से अभी कोसों दूर हैं।
लेकिन न्यूरोसाइंस, एआई और कंप्यूटिंग में हो रही प्रगति से यह उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दशकों में बड़े बदलाव होंगे। शायद एक दिन मृत्यु केवल एक अस्थायी रुकावट बन जाए, या फिर हम ऐसी तकनीकों को विकसित कर पाएं जो न केवल हमें मृत्यु से बचाएं, बल्कि हमें अनंत अनुभवों से भी परिचित कराएं। कौन जानता है, शायद एक दिन हम अपने डिजिटल अवतारों के साथ अनंत काल तक जी पाएंगे। सवाल यह है, क्या हम इसके लिए तैयार हैं? तो निष्कर्ष और अंतिम विचार, कंक्लूजन एंड फाइनल थॉट्स। क्रायोनिक्स और डिजिटल अमरत्व की अवधारणाएं हमें मृत्यु, जीवन और पहचान के बारे में नए सिरे से सोचने पर मजबूर करती हैं। ये तकनीकें भले ही आज हमारी पहुंच से बाहर हों, लेकिन वे एक ऐसी दुनिया की झलक देती हैं जहां कुछ भी असंभव नहीं है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या आप इन तकनीकों का इस्तेमाल करना चाहेंगे? हमें कमेंट्स में अपनी राय बताएं। और अगर आप ऐसी और रोमांचक कहानियों का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। If you like this video, please comment. We will have a detailed video on this topic. Like, share, subscribe and comment.